हेलो एंड वेलकम टू इजी। आज हम बनाएंगे हेल्दी गुजिया। हेल्दी इसलिए क्योंकि ना तो हमने इसमें चीनी इस्तेमाल की है, ना ही इनको फ्राई किया है। बहुत ही अलग रेसिपी है। इस तरह से आप गुजिया बनाएंगे तो बेक होने के बाद भी वो बिल्कुल नरम और मुलायम बनेगी। अंदर की फिलिंग भी हमने बिना मावे के बनाई है और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और मुलायम है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। इसको खाकर कोई भी नहीं कह सकता कि आपने बिना मावे के बनाई है। इसे स्टोर भी ज्यादा लंबे समय तक किया जा सकता है और आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप हमेशा इसी तरह से गुजिया बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गुजिया के लिए आटा लगाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप मैदा और 3/4 कप गेहूं का आटा, 1/3 कप बटर या फिर आप घी भी ले सकते हैं। रिफाइंड ऑयल से रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। 1 पिंच नमक लिया है और 1/3 कप पानी है। ये नाप के साथ साथ आप इसको बनाने का तरीका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े मिक्सिंग बाउल में लेंगे और अब इस बटर को मैं इस तरह से कट करके डाल दूंगी, पतला पतला काट लूंगी जिससे कि इसको मिलाने में आसानी होगी। अब अपनी उंगलियों की मदद से हमें बटर को आटे के साथ अच्छे से मिलाना है। पूरी तरह से ब्रेड क्रम्ब जैसा दिखने लगेगा हमारा आटा, पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हमें इसमें पानी डालना है धीरे धीरे करके और पानी डालने के बाद हमें पानी को चाकू से मदद से हिलाना है, कट करते हुए मिक्स करना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे कि गुलेटिन फॉर्म ना हो। आटे में गुलेटिन फॉर्म नहीं होगा तो हमारी गुजिया जो है बिल्कुल खस्ता बनेगी, कड़क नहीं बनेगी। इसीलिए बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है आटे को। तो अब हमें उंगलियों की मदद से हल्का हल्का मिलाएंगे इसको और अब हल्के हाथों से दबाते हुए इसको इकट्ठा कर लेंगे। केवल इकट्ठा करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। आटे को हमें गूंदना नहीं है, केवल इकट्ठा करना है। जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं और उसको मिला लेंगे। केवल उसको एक साथ लेकर आना है। तो ये देखिए आटा हमारा एक साथ आ गया है। अब हमें इसे गूंदना नहीं है, कुछ नहीं करना। केवल एक प्लास्टिक फिल्म में इसको रैप करके रख देंगे या फिर गीले कपड़े में ढककर और इसको आधा से 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने लिया है आधा कप बारीक वाली सूजी, आधा कप गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून काजू, 4 टेबलस्पून सूखा हुआ नारियल, 2 टेबलस्पून किशमिश, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता, 3 से 4 इलायची को क्रश करके लिया है, 2 टेबलस्पून खजूर है जिनको मैंने बारीक काट लिया है, ये ऑप्शनल है, 1/4 कप घी और 1 कप गुड़ लिया है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप गुड़ की जगह पर खजूर भी ले सकते हैं, यहाँ पर केवल खजूर से भी बना सकते हैं, बारीक बारीक काट कर ले सकते हैं। अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे घी और उसमें किशमिश डालकर उसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही किशमिश फूलने लगेगी उनको निकाल लेंगे और अब इसी घी में डालेंगे सूजी और आटा और इसे मीडियम हीट पर भून लेंगे अच्छे से। तो अब ये भुन गया है। अब इसमें डालेंगे नारियल और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स। अब गैस को बंद कर देंगे और डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें डालेंगे किशमिश और खजूर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गुड़ डाल देंगे। लास्ट में ऐड करेंगे इलायची पाउडर और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब ये ठंडा हो गया है। अब हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे गुड़ जो है पूरे तरह से मिल जाए। तो ये देखिए किस तरह का मॉइस्ट है हमारा मिक्सचर और जब ये बेक होगा तो गुड़ मेल्ट होगा तो हमारा मिक्सचर जो है और भी सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगा। फिलिंग खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए डो हमारा अच्छा हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। इसको अच्छे से मिला लेंगे 1-2 बार, ज्यादा देर तक नहीं गूंदना है, बस थोड़ा सा इसको मिलाएंगे और बारीक करते हुए इसकी लोइयां काट लेंगे छोटी छोटी। और अब इसको पतला बेल लेंगे। ये डो हमारा इतना चिकना है कि आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आराम से बेल जाएगा। तो अब इस पे 2 टेबलस्पून फिलिंग रखेंगे और चारों तरफ पानी लगाएंगे। उंगलियों से दबाते हुए इसको मिला देंगे
अब गुजिया को डिजाइन बनाने के लिए या तो आप इस तरह से हाथ से बना सकते हैं या फिर फोक से भी बना सकते हैं। पहले मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ। इस तरह से उसको दबाना है और फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, वापस दबाना है, अच्छे से दबाकर उसका जो आटा है उसको अच्छे से पतला कर लेना है और फिर उसको अंदर की तरफ मोड़ देना है, फिर वापस दबाना है। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। नहीं तो आप इस तरह से बनाकर और उसको फोक से दबाते हुए इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान होता है। तो आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप फोक से इस तरह से कर सकते हैं। मैं अधिकतर इसी तरह करती हूँ, बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो इसी तरह से सारी गुजिया बनाकर रेडी कर लेंगे और उन्हें एक बेकिंग डिश में अरेंज कर लेंगे। आप चाहो तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल या फिर मेल्टेड बटर से उसको ब्रश कर सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप उसको बिना ब्रश किए भी बेक कर सकते हैं, तब भी बहुत अच्छे से बेक होती हैं। तो अब इसको बेक करेंगे 175 डिग्रीज पर 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाती। तो ये देखिए गुजिया हमारी रेडी हो गई है बिल्कुल। इनको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हनी लिया है, शहद, इसकी मदद से मैं थोड़ा सा ब्रश करके इसके ऊपर पिस्ता को चिपका दूंगी गार्निश के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो हमारी हेल्दी और टेस्टी गुजिया बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आप हमेशा इसी तरह से गुजिया बनाएंगे। बहुत आसान भी है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।